हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए ताकि हम आज का अपना टॉपिक शुरू करें। आज जो हम हिंदी का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काल। ठीक है, क्या टॉपिक करने जा रहे हैं? काल। काल काल होता क्या है? ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, काल क्या होता है? काल यानी कि हमें जो भी हमने क्रिया की है, क्रिया के समय का पता चल रहा है। जब हमारे पास कोई भी क्रिया हो रही है उसके समय का पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। अब समय का कैसे पता चलेगा कि हमने कब की है क्रिया? तो यानी कि अगर पहले पास्ट की बात करें तो भूतकाल, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान काल, और अगर भविष्य की बात करें तो हम उसे भविष्य काल बोलते हैं। ये हमें सबको पता होता है कि ये जो है ये किसका है। एग्जाम्पल हमारे पास काल का, क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो। ठीक है, काल क्या होता है? क्रिया के होने या करने के समय का बोध काल कहलाता है। ठीक है, काल कहलाता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि हमारे पास क्रिया पूर्णता रूप में आ रही है या अपूर्णता का बोध। क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का बोध भी क्या होता है? काल ही होता है। पूर्णता या अपूर्णता, कार्य पूरा हो चुका या नहीं हुआ तो उसका बोध भी क्या होता है? उसका ज्ञान भी क्या होता है? काल ही होता है। काल कितने टाइप का होता है? यस, जल्दी से बताइए, काल कितने टाइप का होता है? बिल्कुल राइट, कि काल 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। और 3 टाइप का काल हमें सबको पता है कि कौन कौन सा है। नंबर 1 हमें पता है भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस की बात करते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? भूतकाल। नंबर 2 वर्तमान काल, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की जब बात करें तो हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। नंबर 3 भविष्य काल, भविष्यत काल, यानी या इसको भविष्यत भी बोल दिया जाता है। भविष्यत काल या भविष्य काल, यानी कि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? हमारे पास भविष्य काल होता है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, हमें पता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। पास्ट की जब बात होती है तो हम उसको भूतकाल कहते हैं, वर्तमान की जब बात होती है वर्तमान काल और भविष्य काल। बट इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि हमें आगे भूतकाल के भेदों का पता होना चाहिए या वर्तमान और भविष्य काल के भेदों का पता होना चाहिए कि क्या क्या होंगे। तो अब हम करते हैं भूतकाल के कितने भेद हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहले हम करते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अब बात आती है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल, जल्दी से डेफिनेशन बताइए इसकी कि सामान्य भूतकाल किसको कहेंगे हम? बिल्कुल सही। क्या आंसर आया है कि क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो। ठीक है, सामान्य भूतकाल की क्या डेफिनेशन बनेगी? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से निश्चित समय का ज्ञान न हो। बीते हुए समय का, बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो। निश्चित ज्ञान न हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से
हमें क्या हो रहा है, बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, उसे क्या कहेंगे हम, सामान्य भूतकाल कहेंगे। बट अब सामान्य भूतकाल कहेंगे, इसका मतलब अब कैसे नहीं पता चलेगा, यानी कि एक बात याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या कर देना है, गया, उसने लिखा, लिखा है नहीं लगाना आगे, खाया, उसने, पिया, गया, ये क्या है, ये क्या है, हमें पता तो चल रहा है काम हो चुका, बट कब हुआ ये कोई पता नहीं है हमें। ठीक है, यानी कि हमें पीछे बीते हुए काल के बारे में पता चले और समय का निश्चित ज्ञान न हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। वह आया, वह गया, उसने खाया, उसने पिया, ये किस में आ जाएगा, सामान्य भूतकाल में। ठीक है, बिल्कुल राइट। ओके, राम ने खाना खाया, यस बिल्कुल, राम ने खाना खाया। गीता ने पत्र लिखा, बिल्कुल राइट है। अब हमारे पास नंबर 1 था सामान्य भूतकाल, नंबर 2 है इस पे हमारा पूर्ण भूतकाल। नंबर 2 पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, अब वो भूतकाल क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण, यानी कि जो क्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है, यस, जल्दी से बताइए पूर्ण भूतकाल की डेफिनेशन। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो, वेरी गुड, कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो, कौन, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य की समाप्ति का पता चल रहा है, कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है। पहले क्या था, पूर्ण बोध नहीं था, हमें समय का पता नहीं था, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। यस, इसका जल्दी से एग्जाम्पल दे दीजिए, क्या आएगा एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका था, यस बिल्कुल, मैं खाना खा चुका था, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया है, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, था वर्ड आ गया, हमें पता चल रहा है कि अब कार्य पूरी तरह से हो चुका है। अंग्रेजों ने हम पर हमला किया था, अब नहीं किया, बहुत टाइम पहले किया था, हमें पूर्ण बोध है उसका कि अब वो कार्य समाप्त हो चुका है। उसने राकेश को मारा था, बिल्कुल, उसने राकेश को मारा था। अब जहां पर हमारे पास था वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हमें कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है, तो हम उसमें क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है अपूर्ण भूतकाल। नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। अब वही बात, वहां पे हमें क्या पता चल रहा था कि कार्य जो है पूर्ण बोध हो गया था हमें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समाप्ति का पता ही नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, समाप्ति का पता नहीं चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। कैसे, भूतकाल में हो रही थी उसकी समाप्ति का पता ना चले, बिल्कुल राइट, कि उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति का ही नहीं पता चलता, यानी कि अभी वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रही थी, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, यानी कि समाप्ति का पूर्ण बोध न हो। ठीक है, पूर्ण बोध न हो, यानी कि हो सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए, रहा था, रही थी, हमें पता है जब हम वहां से आए थे तो ऐसा हो रहा था, अब का हमें पता नहीं है कि वहां आ गई है या नहीं आई, यानी कि जब मैं वहां से आई थी तो बारिश आ रही थी, बारिश आ रही थी। ठीक है, बारिश आ रही थी, ध्यान रखना है, आ रही थी, कंटिन्यूस चल रहा है यहाँ पर काम, बट ये कौन सा है, ये पास्ट की बात चल रही है, बारिश आ रही थी, अब इसका पूर्ण हुआ है ये हमें पता नहीं है, यानी कि जहाँ पे रहा था वर्ड आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, गोरी खाना खा रही थी, बिल्कुल राइट, गोरी खाना खा रही थी।
क्लियर है? यस। विद्या अपने गांव जा रही थी। यस, ये भी है, विद्या अपने गांव जा रही थी। ठीक है, तो ये कौन सा बनेगा? अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास आसन भूतकाल। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? 4 नंबर, आसन भूतकाल। आसन। अब आसन भूतकाल कौन सा होता है? आसन भूतकाल, आसन का मतलब होता है निकट। आसन का मतलब क्या है? निकट। जब कोई काम बिल्कुल जस्ट अभी खत्म हुआ हो, जस्ट फिनिश्ड, यानी कि कोई काम बिल्कुल अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? आसन भूतकाल। कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि माँ ने खाना बनाया है, यानी कि अब बना चुकी है। तो कई बार हम कहते हैं ना, चलो बाहर चलते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, माँ ने खाना बनाया है, भी अब बना लिया है, अब इसका क्या करेंगे? तो माँ ने खाना बनाया है, बनाया है का मतलब, अब है को देखते ही हमने क्या कहा कि ये तो ना वर्तमान काल हो सकता है, इसमें इज एम आर आ गया, है आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, आसन भूतकाल क्या कहता है? खाना बनाया है। यहाँ पे आपने क्या देखनी है? क्रिया देखनी है। क्रिया को हमेशा देखना है कि क्रिया क्या है, हो चुकी है ना, खाना बनाया है यानी कि बना लिया ना। या तो वो कह सकता है कि माँ ने खाना बना लिया है, ऐसा आ जाए, या खाना बनाया है ऐसा आ जाए, पर हम है को देख के ये नहीं कहेंगे कि ये वर्तमान काल में है। ठीक है, खाना बन गया है। क्लियर? तो ये किस में आ जाएगा? पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा, सॉरी, आसन भूतकाल में आ जाएगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल दो इसके जल्दी से। अंकुर बिहार से लौटा है। बिल्कुल, अंकुर, मान लो दिल्ली से अंकुर दिल्ली से लौटा है, तो वो अब लौट कर आ चुका है ना। ठीक है, जब लौट कर आ चुका है तो वो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? आसन भूतकाल। क्लियर है? बिल्कुल। मैं खाना खा चुका हूँ। बिल्कुल राइट, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मेरा काम हो गया है, भी अभी मैंने खा लिया है, तो वो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? आसन भूतकाल। ठीक है, अब नंबर 5 है हमारे पास, नंबर 4 हो गए थे, नंबर 5 है हमारे पास संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। अब क्रिया तो भूतकाल की है, पर हम किस में है? संदेह में है। यानी कि यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि क्रिया के पूर्ण होने में क्या हो रहा है? हमें संदेह हो रहा है। क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, क्रिया के पूर्णता में संदेह हो। हमें नहीं पता चल रहा है कि क्रिया भी पूरी है या नहीं है, यानी कि संदेह हो रहा है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? वहां पे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। अब क्रिया की पूर्णता में संदेह कैसे होगा? अगर मैं कहूं कि उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, खाना, उसने खाना खा लिया होगा। अब किसकी बात आ रही है? यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? भविष्यकाल, बट भविष्यकाल नहीं है, ये संदिग्ध भूतकाल है। अब भूतकाल कैसे है? यहाँ पे देखिए, क्रिया खा लिया, खा लिया, खा चुकी यानी कि, ठीक है, जो काम हो चुका है हम उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल ही बोलेंगे। क्रिया को देखना है हमने, ना कि हमने इसको देखना है। क्रिया को देखते ही हम कह देंगे कि अच्छा खा लिया होगा, यानी कि इस टाइम, अब तो 4 बज चुके, वो तो 2 बजे ही खा लेती है, तो उसने तो इस टाइम खाना खा लिया होगा, यानी कि काम को खत्म कर चुकी होगी, तो वो क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। नंबर 6 हमारे पास आता है हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद भूतकाल।
ठीक है। हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होता है, यहाँ पर देखो हेतु का मतलब होता है कारण। जब हमारे पास क्रियाएं दो होती हैं और एक दूसरे पर किसी कारण पर डिपेंड होती हैं, ठीक है, हमारे पास दो क्रियाएं एक दूसरे पर किसी कारण पर डिपेंड होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका, जिस रूप से पता चले कि भूतकाल में होने वाली थी परंतु कारणवश नहीं हो सकी। बिल्कुल राइट, हमें ये पता चल गया है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर नहीं हो चुकी है, नहीं हो पाई है, कारण है उसके पीछे, ना होने के पीछे कारण है, तो उसको हम हेतु हेतुमत भूतकाल बोलेंगे। कैसे, यानी कि एक क्रिया जो होने वाली थी, क्रिया जो होने वाली थी, ठीक है, उसके ना हो सकने का कारण, ठीक है, भूतकाल में हो जानी थी बट वो नहीं हुई तो उसका कारण है कोई ना कोई। अगर वह पढ़ाई करता तो पास हो जाता, पढ़ाई करता तो पास हो गया होता, ठीक है, अगर वह पढ़ाई करता तो पास हो गया होता, ठीक है, तो यानी कि डिपेंड क्या है यहाँ पर, दोनों ही भूतकाल के हैं। अगर बारिश आई होती तो फसल अच्छी होती, तो ये क्या है, दो हमारे पास दो ही वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, या एक क्रिया हो रही है उसका ना हो सकने का कारण है दूसरा क्रिया, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के कितने भेद, 3 भेद। नंबर 1 सामान्य, सामान्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान कैसे होता है, जल्दी से बताओ। सामान्य वर्तमान काल तो हमें पता है कि जो चलता हुआ समय के बारे में बता रहा है हमें, वो वर्तमान काल होता है। बट सामान्य वर्तमान काल क्या होगा, वर्तमान में क्रिया का पाया जाए, बिल्कुल वह रूप जिससे वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए, वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए। अब वर्तमान में क्रिया का होना कैसे पाया जाएगा, जैसे अब सीधी बात, वर्तमान में क्रिया का होना वो तो हमें पता चल रहा है सामान्य भूत का। कैसे, यानी कि पीछे ताहे आ जाता है, हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, वह खाता है, यानी जहां पीछे आपके वर्ड आ जाए ता है, वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। यहाँ पे हम कहते हैं कि नंबर दो अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान। अब अपूर्ण वर्तमान काल की डेफिनेशन कौन देगा जल्दी से, बिल्कुल, वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो। ठीक है, अपूर्ण तो हमें पता चल ही रहा है ना, पूर्ण नहीं है जो है, आ गया इसके आगे, यानी कि पूरा नहीं हुआ है जो, वर्तमान में जो पूरा नहीं हुआ है। अब वर्तमान में जो पूरा नहीं होगा, वर्तमान में जो चल रहा है समय उसमें पूरा नहीं होगा, तो कैसे होगा, यानी कि हम कह रहे हैं कि माँ भोजन बना रही है, भोजन बना रही है, चल रहा है, कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, जो माँ भोजन बना रही है, ठीक है, जो काम हो रहा है कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है उसको क्या कहेंगे कि वो कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका जल्दी से एग्जांपल बता दीजिए। किसान खेत में हल चला रहा है, ठीक है,
डॉक्टर मरीज को देख रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, रहा है वाला वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वो अपूर्ण वर्तमान काल है। उसके बाद नंबर 3 जो है, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। अब संदिग्ध वर्तमान क्या बनेगा, हमें साफ ही पता चल रहा है, संदिग्ध यानी कि शायद वाली बात, संदेह वाली बात। अब क्या होगा, वर्तमान में क्रिया का होना जो पाया जा रहा है उसमें संदेह हो। ठीक है, अब उसमें संदेह कैसे होगा, जैसे बच्चा रो रहा होगा, या इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, क्रिया के होने में, वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह, वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह। जैसे बच्चा रो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा। अब देखिए हम क्या कहते हैं, वही होगा, होगा वर्ड को देखते हैं, ये तो भविष्य में चला गया, नहीं, यहाँ देखना है क्रिया को। क्रिया क्या कह रही है, क्रिया तो कह रही है कि अब हो रहा होगा ऐसा, इस टाइम ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने इसको नहीं देखना, किसको देखना है, क्रिया को देखना है। क्रिया को देखेंगे तो क्रिया क्या बताएगी हमें कि वर्तमान में काम चल रहा है, बेशक क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, मैं तो यहाँ हूं, इसलिए कह रही हूँ कि वहां पे ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब टीवी पर हम कहते हैं वो 2 बज गए, टीवी पर तो ये सीरियल आ रहा होगा, 2:30 बजे ये सीरियल आ रहा होगा, तो वो क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल 3 टाइप का हो गया, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। उसके बाद हमारे पास आता है भविष्य काल। भविष्य काल भी 3 टाइप का होता है, भविष्य काल भी 3 टाइप का होता है। तीन टाइप का। ठीक है, नंबर 1 सामान्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल में क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी, सामान्य भविष्य। सामान्य, हमें सिंपल सी बात है, भविष्य काल के बारे में पता चल रहा है और सामान्य के बारे में पता चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य भविष्य काल बोलेंगे। इसमें क्या आ जाता है, गागेगी आ जाता है। ठीक है, गागेगी आ जाता है। इसमें क्या कहेंगे हम, उसको खिलौना दे दो, नहीं तो वो बहुत रोएगा। यानी सिंपल गागेगी जहां पर आ जाता है वो क्या होता है, भविष्य काल होता है। भूतकाल तो नहीं लिखा, भविष्य काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के विषय में जानकारी हो, भविष्य काल में होगी। ठीक है, सामान्य भविष्य। अब गागेगी, वह पढ़ेगा, वह खाएगा, उसे खिलौना दे दो, नहीं तो वह रोएगा। ठीक है, वह पढ़ेगा। नंबर 2 है हमारे पास, ये है सामान्य भविष्य। नंबर 2 है हमारे पास संभाव्य भविष्य। संभावना है जहां पर, संभाव्य भविष्य। अब संभाव्य भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना। ठीक है, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना, आने वाले समय में। अब आने वाले समय में क्या होगा, बारिश होगी, संभावना है ना कि शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश होगी या हो जाए, तब भी वो क्या है, संभाव्य ही तो है, हो जाए। अभी आई थोड़ा है, हो सकती है ना, बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, संभाव्य भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में नंबर 3 हेतुमत। हेतुमत भविष्य काल। इसके साथ ही एक ऑब्लिक में ही करवा देती हूँ, सतत्यबोधक। भविष्य काल के 3 ही प्रकार होते हैं,
सामान्य, संभाव्य, अगर हेतु हेतु मध्य है तो ठीक है, नहीं तो सातत्यबोधक। ठीक है, इन दोनों में से एक। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में क्या होता है, वही दो क्रियाएं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, किसी कारण पर डिपेंड होती हैं। एक क्रिया नहीं होगी तो उसका कारण होगा भविष्य में ही। ठीक है, अब कैसे, जैसे हम कह देते हैं हम बाजार जा रहे हैं, तो ये बच्चा घर में है, अगर बच्चा रोएगा तो उसे उसकी दादी संभाल लेंगे। ठीक है, बच्चा रोएगा तो उसकी माँ या उसकी दादी संभाल लेंगे। ठीक है, क्या हो रहा, रोएगा, भविष्य की बात, संभाल लेंगे, दोनों बातें भविष्य की हैं, तो वहां पे क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य का। ठीक है, यहाँ पर है सातत्यबोधक। सातत्यबोधक में क्या आ जाता है, जब हम ये बात कहते हैं ना कि कोई चीज उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए कोई चीज की बात हो, तब वहां पे क्या आएगा, सातत्यबोधक। जीवन भर मैं देश की सेवा करता रहूंगा, या मैं उम्र भर या जीवन भर मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, तो वो वर्ड्स कहाँ आ जाएंगे, सातत्यबोधक वर्तमान भविष्य काल में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक जो था, हमने काल किया भूतकाल के 6 वेद, वर्तमान के 3 और भविष्य के। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।